बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अष्ट सखा वार्ता ये ऐसी अद्भुत वार्ता है कि इससे पता चलता है कि भगवान अपने भगवानपने को भूल गए, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल गए। माने मैं भगवान हूं ये इनको भान नहीं रहा, और भक्तों ने जैसे इनको नचाया वैसे ही ये नाचे। कहां तक कहें महाराज, एक नहीं सैकड़ों कथाएं भक्तमाल में विराजित हैं। अष्ट सखाओं का परिचय यह है कि 8 भगवान के सखा हैं। इस कलयुग में उनका अवतार हुआ। 4 तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे और 4 गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य रहे। गोस्वामी महाप्रभु बल्लभाचार्य जी जानते हैं, हम नाम सुना है, हिंदी के साहित्य में आपने जरूर नाम सुना होगा। 252 वैष्णवन की वार्ता एक ग्रंथ आता है, उसके रचयिता गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं, और एक है संभवतः 52 वैष्णवन की वार्ता है ना, 84 वैष्णवन की वार्ता शायद ऐसा है। तो वह ग्रंथ श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ऐसे दिव्य महापुरुष रहे जिन्होंने घर घर में भगवान की प्रतिष्ठा कराई। आज आप लोग अपने घरों में गोपाल जी की सेवा करते हो ना, ये सब महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की देन है। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का एक सिद्धांत था, बड़ा अद्भुत सिद्धांत। उन्होंने भगवान को, परमात्मा को सबके लिए सहज और सुलभ बना दिया। कैसे? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, नाम है सुबोधिनी जी, और वह श्रीमद् भागवत जी का जो 10वां स्कंद है, जिसमें भगवान कृष्ण की दिव्य वार्ताओं की चर्चा है, उस पर उन्होंने एक टीका लिखी। इतनी मोटी टीका लिख दी, और उस टीका में उन्होंने वर्णन किया। ध्यान से सुने, एक एक शब्द मेरे काम का है, बहुत काम का। सुबोधिनी जी नाम की टीका लिखी, और सुबोधिनी जी में एक सिद्धांत लिखा, बड़ा बढ़िया, बड़ा लिखा तो संस्कृत में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूं। उन्होंने कहा, एक बात बताओ दुनिया के जनों, एक बात बताओ, जब तुमको प्यास लगेगी तो तुम कौन सा पानी पियोगे? माने पानी की स्थिति ऐसी है कि एक पानी तो आकाश में बादलों के पास है, आप बादल टकराए पानी बरसा, वही पानी जब बरस करके आता है तो नदियों में स्थित हो जाता है, कुछ हिमालय पर पहुंच जाता है तो बर्फ का रूप धारण करता है, गर्मी पड़ती है फिर वो पिघल करके नदी मार्ग से आता है। तो एक तो जल है आकाश के पास, दूसरा जल है नदियों के पास, माने हमसे थोड़ी दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, 50 पर हो, है ना, नदियों के पास। एक जल ऐसा है जो हमारे घर के निकट में बिल्कुल कुआं बना हुआ है, उसमें है। एक जल ऐसा है जो हमारे घर में ही एक हैंडपंप लगा हुआ है, उसमें है। एक नल, एक पानी ऐसा भी है कि जो हमारे घर के रसोई घर में एक नाद में भर करके रखा हुआ है, और एक ऐसा भी है जहां हम सोते हैं ना, तो हमारे सिरहाने में एक लोटा में भर करके रखा हुआ है। अब आप बताइए, जितने जन यहां बैठे हैं, कि जब आपको प्यास लगेगी तो कौन सा जल सबसे पहले आपकी प्यास बुझाएगा? बोलो। लोटे वाला जल, पक्की बात है ना? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है, नहीं महाराज हम तो आकाश के बादलों में से जो बरसेगा उसकी प्रतीक्षा करेंगे, ऐसे तो नहीं है कोई ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं महाराज प्यास लगेगी तो हम तो कुछ भी हो जाए 100 किलोमीटर दूर जाके गंगा जी भी पिएंगे। ब्रजघाट गंगा जी हैं, इतनी दूर तो होंगी। हाँ, किसी ने कहा बोले नहीं हम तो महाराज कुआं पर ही पिएंगे, ऐसे नहीं है लोग। जब जब किसी को प्यास लगती है तो अपने सिरहाने रखा हुआ लोटे का जल काम आता है। बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण देकर के समझाया। आकाश का जल वहां पर भी स्थित है, जल तो वहां पर भी है ना, लेकिन वो प्यास नहीं बुझा सकता, प्यास तो निकट का लोटे का जल बुझाएगा। तो ऊपर भी परमात्मा विद्यमान है,
100 किलोमीटर दूर गंगा जी कोई है, माने हमसे दूर 100 किलोमीटर कोई तीर्थ में भी भगवान विराजित हैं। हमारे घर के निकट में कोई कुआं विराजमान है, माने घर के निकट कोई मंदिर विराजमान है, उसमें भी परमात्मा विराजमान है। हमारे घर के निकट में कुआं और हमारे घर के रसोई घर में भी महाराज जैसे जल है, तो ऐसे भी ठाकुर जी हैं। माने इसको ऐसे माना जाए कि बिल्कुल घर के निकट में कोई मंदिर लगा हुआ है और उस मंदिर का हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, वहां पर भी परमात्मा विराजमान है। लेकिन एक ऐसे ठाकुर जी हैं जो हमारे घर के आले में विराजमान रहते हैं। जैसे ही महाराज मन आवे कि भगवान से मिलना है, तो लोटे का पानी आपकी जैसे तृप्ति करता है, ऐसी परमात्मा को अन्यत्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो लोटे के जल की तरह आपके घर में ही विराजमान है। समझ में आई बात नहीं आई? लोटे का जल जो है वो बिल्कुल भगवान श्याम सुंदर आपके जो घर में विराजित हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों के गोपाल जी को छोड़ करके, उनकी सेवा को छोड़ करके खूब इधर उधर जाते हैं। वो अज्ञान के कारण जाते हैं। जाना चाहिए तीर्थ में, हम कोई मना नहीं कर रहे, तीर्थाटन जरूर करें। तीर्थ इसलिए करने चाहिए कि अपने घरों में सात्विकता 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमारे घरों में रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है। रजोगुण उसको कहते हैं जो विलासता, जैसे हम लोग विलासी हैं ना, तो वो रजोगुण। और तमोगुण उसको कहते हैं जहां पर पाप हो, जहां पर निम्न कोटि के काम हो, वो तमोगुण। और सतोगुण जहां पर सत्य की साधना हो, उसको सतोगुण कहते हैं। तो सतोगुण तो हम पूरे दिन में 10 मिनट भगवान के आगे बैठ के तब प्रकट होता है, बाकी तो पूरे समय में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहती है। लेकिन तीर्थों में यदि आप जावें, तो जैसे ही आप सुबह उठोगे तो महाराज कहीं ना कहीं स्पीकर से आवाज आ रही होगी, हमारो धन राधा। अयोध्या जाओ, अयोध्या में श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, ये आवाज आपको मिलेगी। अलग अलग तीर्थों में जाओ, सुबह से लेकर शाम तक वहां सतोगुण रहता है। हमारे घरों में सतोगुण की कमी रहती है और अन्य जगह सतोगुण रहता है। इसलिए व्यक्ति को तीर्थाटन करना चाहिए, लेकिन अपने घर के गोपाल जी को पहले लाड़ करो। समझ में आ रही है? भगवान लाड़ बड़ा प्रिय है। अब ध्यान दीजिएगा, घर घर में गोपाल जी विराजित हुए इनके कारण, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के कारण। और ये जो अष्ट सखा है ना, ये भगवान के द्वापर युग के सखा हैं और कलयुग में ये प्रकट हुए हैं। नाम क्या क्या है, नाम सुन लीजिए। 4 सखा तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। नाम क्या क्या है? आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भारतवर्ष का जो श्री सूरदास जी का नाम न जानता हो। सब जानते हैं ना? सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी, ये 4 सखा जो हैं, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। कौन कौन? नंददास जी, गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी और चतुर्भुज दास जी। 4 नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, 2 स्वामी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ऐसे याद कर लो। 2 दास 2 स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, 4। और 4 कौन कौन है? शुरुआत में बताए थे, सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। ठीक है? और इन 4 की इतनी अद्भुत कथाएं हैं, इतनी अद्भुत कथाएं हैं कि हम आपको क्या कहें। अष्ट सखाओं की वार्ता पूर्ण रूपेण सुनने के लिए, और हम जैसा बाचाल वक्ता यदि मिल जाए आपको, तो 1 महीने का समय भी कम पड़ेगा। हाँ, 1 महीना भी कम पड़ेगा, इतनी वार्ताएं। लेकिन जितनी ठाकुर जी यहाँ कहलवाएंगे हम उतनी कहेंगे। देखो, इनको अष्ट सखा क्यों कहते हैं? साहित्य जगत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ साहित्यकार लोग इनको कहते हैं 8 कवि,
पर कवि वो लोग मानते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में इनको भगवान के सखा कहा गया है, क्योंकि उन्होंने तो केवल साहित्यिक दृष्टिकोण रखते हुए इनका दर्शन किया, पर भक्तों ने भक्ति भाव को का चश्मा पहन करके इनको देखा, आध्यात्मिक लोगों ने अध्यात्म का चश्मा पहन करके देखा, विद्वान सिद्धांतवादी लोग, देवीय शक्तियों से ओतप्रोत लोगों ने इनको अपनी अपनी दृष्टि से देखा, तो सबने कुछ विलक्षण पाया और उन सबका जो सामंजस्य हुआ वो श्री भक्तमाल में विराजित हुआ। तो एक साहित्यिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो इनको कहते हैं कवि हुए। सूरदास जी कवि नहीं, कवि नहीं थे, ये भगवान के सखा थे। कैसे सखा थे, कहां तक कहें, भगवान श्याम सुंदर जब ब्रज में प्रकट हुए, कहां पर प्रकट हुए ब्रज में? हाँ? मथुरा में, जेल में। और पहुंच कहां गए, लीला कहां करी? गोकुल में। अरे भाई बोलो ना, सबको पता है, फिर बोलो, घबराओ नहीं। द्विपक्षीय संवाद होता है तो और आनंद आता है। हाँ? कहा हुए? गोकुल में। आप लोगों ने सुना नहीं है वो भजन? अरे अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, अनोखो जायो ललना वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, हे पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, हो अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, हो अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। आहा, इसमें क्या लिख रहा है? मथुरा में जन जन्म लियो है, 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 मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है, हरि मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। अरे गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई, हो गोकुल में झूले पलना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। बोलो एक बार। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की, ओए हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीदी पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, जशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ ब्रज में गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरि जशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। क्या लिखा है? मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में भगवान का क्या हुआ? लालन पालन। 6 दिन के भगवान जब हुए तो पूतना पहुंच गई। ओ महाराज, पूतना ने श्री ठाकुर जी को विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुख में दे दिया और भगवान ने कृपा करके उनको माता की गति प्रदान की। ये लीला सुनी है ना? फिर महाराज अगासुर बकासुर तृणावर्त
11 वर्ष तक की अवस्था में इतने राक्षस आ गए कि भगवान अपनी जो खेलने की इच्छा थी ना बचपन में, वो पूरी नहीं कर पाए। खेलना तो रह गया, बार बार मैया यशोदा पकड़ ले, ए लाला जइयो मत बाहर, कोई राक्षस होएगो, नहीं जइयो मत, ए लाला वहां नहीं, बड़ी रोक टोक थी। और कहीं गौचारण के लिए भगवान को भेजा जाता तो बलदाऊ दादा को खड़ा किया जाता, दाऊ जी ध्यान रखना कहीं इधर उधर ना हो जाए। सारे ग्वाल वाल उनका ध्यान रखते थे। ये अभी हमने जिनका नाम लिया ना, पूंछरी के लोठा की जय, हाँ हुप 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 प्यारे, ये भी बोलते हैं। तो पूंछरी के लोठा को ये चंद्रावल सखी के पति हैं, और चंद्रावल सखी के जो पति हैं चकाचक मोटे थे और ऐसे थे पहलवान एकदम। तो मैया जशोदा ने इनकी नियुक्ति विशेष रूप से गिरिराज जी की तलहटी में करी। बोले हे पूंछरी के लोठा बाबा, आप वहां विराजे रहो, कोई भी राक्षस मथुरा की ओर से आवे तो आप सतर्क रहना, कहीं मेरे लाला को कोई कष्ट ना पहुंचावे। इसलिए तो पूंछरी के लोठा भगवान की रक्षा के लिए वहां पर बैठे थे, आज भी वो विराज रहे हैं। 11 वर्ष की अवस्था तक भगवान के खेलने का सुख पूरा नहीं हुआ, आनंद पूरा नहीं हुआ। इस कारण से भगवान की जो खेलने की अभिलाषा थी वो कलिकाल में पूरी करने के लिए भगवान अपने अष्ट सखाओं के साथ अवतीर्ण हुए। ये जो श्री श्रीनाथ जी हैं ना, जिनका आप ये दर्शन कर रहे हैं, गोवर्धन नाथ जी, एक हाथ ऐसे हैं और एक हाथ ऐसे है। यही गोवर्धन नाथ जी इस कलिकाल में प्रकट हुए, श्री श्रीनाथ जी के रूप में उदयपुर में विराजमान है और अष्ट सखाओं को संग लेकर के आए। अष्ट सखाओं में कौन कौन? ये जो 4 महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य, और इनके साथ में भगवान ने गिरिराज जी की तलेटी में गोकुल में खूब धमाक चौकड़ी मचाई है, खूब आनंद लिया है। क्या कहें महाराज, एक इनके बड़े प्रिय सखा हैं भगवान के, नाम है गोविंद स्वामी। एक बार श्री ठाकुर जी इनके साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अच्छा, हम लोग बड़े मस्खरे स्वभाव के हैं भैया, ब्रजवासी मस्खरे ही होते हैं। बंदर उत्पात करें छिन छिन जहां गारी देके लोग बुलावे, ऐसो है ब्रज हमारो। हाँ, जब तक दीदी पक्के ब्रजवासी की पहचान करनी है तो कैसे करोगे पता है? बढ़िया उसके माथे पर चकाचक तो चंदन हो और मोटो सो काजल होए और बढ़िया सी पाग बंधी हुई होए पगड़ी, और 2-4 वागे मोहड़े थे गाड़ी निकल रही हो। अगर गाड़ी नहीं निकले तो वो पक्को ब्रजवासी है ही ना। हमारे यहाँ की सबसे सिंपल ऐसी, जिस मानो जैसे कोई व्यक्ति जलेबी खावे तो कितना उसको सुख मिलता है जलेबी, ऐसी जलेबी खाने वाली एक छोटी सी गाली तो सबके मुंह पे रखी रहे। सारे कितने सारे हैं बताना है, सारे ये सबके मुंह पे रहती है गाली ब्रज में। तो बंदर उत्पात करें छिन छिन जहां गारी दे के लोग बुलावे, तो हम थोड़े से मस्करे स्वभाव के हम भी हैं, क्या करें, ब्रज में जन्म मिला, खून में ही बसा हुआ आया है, तो आप लोग बुरा मत माना करना मेरी बात का, है ना। हाँ, सिरे लाते रहे ना। जय नाथ गोविंद स्वामी जी ऐसे सखाएं भगवान, जिनके साथ में गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा, और ये कलयुग की घटना है, 500 वर्ष पुरानी घटना है। अब देखो, आप लोगों को हो सकता है ये नहीं लगे, ऐसा लगे महाराज जी तो ऐसे ही कह रहे होंगे, लेकिन ये सत्य घटना है। आप जाकर के वहां देख कर के आओ, लीला के सारे चिन्ह बने हुए हैं आज भी, और वहां पर कथाएं सुनो, आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होगी कि ठाकुर जी यहाँ खेले हैं। ऐसी अद्भुत स्थान ब्रज में हैं, कितने स्थान हैं। और हम तो भैया प्रांजल जी कह रहे थे कि महाराज जी आपके सानिध्य में हम ब्रज यात्रा करना चाहते हैं, ब्रज के दिव्य दिव्य छिपे हुए स्थानों का दर्शन करना चाहते हैं। तो अगर आप सब लोग तैयार होंगे तो हम एक कार्यक्रम अगले महीने में बना लेंगे। अगले महीने में 2 दिन की यात्रा, 2 दिन या 3 दिन, 3 दिन की यात्रा ब्रज में, एक नहीं 2-4 बस भर के आनी चाहिए चकाचक। हाँ, तो सब लोग आओ, खाना पीना रहना बढ़िया एकदम चकाचक व्यवस्था रहेगी, और आप लोगों को ऐसे अद्भुत स्थानों के दर्शन करवाऊंगा
कि आप लोग भी कहोगे कि महाराज गजब कर दिया, हम पहले कभी नहीं आए यहाँ पर। और कथाओं को सुना सुना करके, बता बता करके कि देखो ये है, देखो ये यहाँ ये हुआ, और वो भी प्रामाणिक कथाएं जो ग्रंथों में लिखी हैं, उन सबको आपको सुना करके। तो बीच में कभी मौका लगे तो आप लोग ब्रज यात्रा बनाना, इस जन्म में आपको अनुभूतियां होंगी भगवान की कि भगवान हमारे निकट खड़े हैं। और ना जाने कोई सखी तुम ऐसी ऐसी होए तो महाराज बाबरी कर दें ठाकुर जी, ऐसी झलक दिखा दें कि वो फिर लौट करके यहाँ नहीं आवे, वहीं रह जाए, ऐसो भी हो सके। पर भैया घबराना नहीं तुम लोग, हाँ कैंसिल कर दो यात्रा को कि नहीं नहीं महाराज हम नहीं जा रहे हैं। भगवान बड़े मधुर हैं। दो लाइन सुनाए जरा। हाँ, अरे मथुरा में जाकर मनमोहन तुम मुरली बजाना भूल गए। मथुरा में जाकर तुम मोहन मुरली बजाना भूल गए। तुम मुरली बजाना भूल गए, गौओं का चराना भूल गए। तुम मुरली बजाना भूल गए, गहुनों का चराना भूल गए। तुम गौए चराना भूल गए, तुम बंशी बजाना भूल गए। तुम गौए चराना भूल गए, तुम बंसी बजाना भूल गए। मथुरा में मथुरा में जाकर मनमोहन तुम बंसी बजाना भूल गए। मथुरा में जाकर मनमोहन तुम बंसी बजाना भूल गए। इसमें एक लाइन, एक स्टेंजा बड़ा प्रिय मुझे लगता है, बहुत अच्छा है। क्या याद नहीं प्यारे तुमको सखियों का पनघट पर आना। क्या याद नहीं तुमको सखियों का पनघट पर आना। क्या याद नहीं मोहन तुमको सखियों का पनघट पर आना। क्या याद नहीं तुमको मोहन सखियों का पनघट पर आना। बस एक ही झलक दिखा करके फिर कदम के पीछे छिप जाना। बस एक ही झलक दिखा करके फिर कदम के पीछे छिप जाना। सखियां तो आज भी आती हैं, तुम पनघट आना भूल गए। सखियां तो आज भी आती हैं, तुम पनघट आना भूल गए। हे मथुरा में जाकर मनमोहन तुम बंसी बजाना भूल गए। मथुरा में जाके मनमोहन बंसी बजाना भूल गए। क्या याद नहीं प्यारे तुमको सखियों का पनघट पर आना। क्या याद हमसे हल्की आवाज नहीं तुमको मोहन सखियों का पनघट पर आना। बस एक ही झलक दिखा करके फिर कदम के पीछे छिप जाना। बस एक ही झलक दिखा करके कदम के पीछे छिप जाना। ये सखियां नाथ, सखियां तो आज भी तुम पनघट आना भूल गए। ये सखियां तो आज भी आती हैं,
इसीलिए इसी भाव में उत्प्रोत होकर के आना वहां। मधुबन में रास का रचाना, क्या आपको याद नहीं रहा? मधुबन में भानु दुलारी का संग, मधुबन में भान दुलारी को बंसी की तान सुनाना। वो तो पलक बिछाए बैठी है तुम मधुबन आना। भूल गए वो तो पलक बिछाए बैठी है तुम मधुबन आना। वो भी बैठी हैं आपके लिए नाथ। और सुनो, क्या याद नहीं मोहन तुमको? क्या याद नहीं प्यारे तुमको माखन मिश्री का लुढ़काना? याद नहीं मोहन तुमको माखन मिश्री का लुढ़काना। नित प्रात सवेरे उठ करके नित गईयों संग ये जाना। वो क्या याद नहीं मोहन तुमको नित गईयन आज चराना। वो और मैया जशोदा, माखन है आज भी मटकी में तुम भोग लगाना। भूल गए हो ना, है हमारी ओर देखते नहीं हो। इसलिए आप लोग उसी भाव में उत्प्रोत होकर के चलना और यही पुकारना। और वास्तविकता भी यही है, हम हैं ही उनके। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे बरिए गिरधर लाल को जो चूड़ लो अमर हो ही जाए। भैया इसी भाव से जाना। आजकल लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं तो वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी ने क्या वेशभूषा धारण करी है, गिरिराज जी कैसे हैं, या अन्य अन्य उनके आनंद को लोग नहीं जानते। लेकिन ये जरूर जानते हैं बिहारी जी की गली के बाहर लस्सी पीनी है। लस्सी का कुल्हड़ सबको याद है। चाट पकौड़ी खाना सबको याद है। यहां से जाएंगे तो पहले एसी कमरा होना चाहिए। ये सब हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग किसी संत आश्रय में नहीं है ना। हम लोग वो दिव्य कथाओं को नहीं सुनते। सुनने लग जाओगे तो अपने आप ऐसी अनुभूति हो जाएगी कि फिर आपको इनमें स्वाद नहीं आवेगा। फिर मदन मोहन बंसीधर का दर्शन करना आपको प्रिय लगेगा। एक संत के निकट भैया जी हम गए तो वो संत बड़ा आनंद के साथ कह रहे थे। हमने उनसे पूछा, महाराज जी प्रणाम। अरे कहाँ जा रहे हो? हमने कहा महाराज जी वो बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन करेंगे, उधर जा रहे हैं। अच्छा तो कनुआ के पास जा रहे हो? अरे कारे के पास जा रहे। ऐसे वो स्त्री शरीर में थे, हमारा जी कहते थे उनको। तो सुनो, दर्शन करना जानते हो? हमने कहा महाराज जी आप बताओ कैसे दर्शन करें, हम तो ऐसे देख आते हैं उनको। कहते हैं प्रभु हमारी हाजिरी लगा लो, आ गए हम। नहीं नहीं ऐसे दर्शन नहीं होता। कैसे होता है महाराज? तब उन्होंने कहा बिहारी जी के निकट खड़े हो तो खड़े होकर के पहले 5 मिनट उनको निहारना। भीड़ भाड़ भी दिखेगी, भीड़ के चक्कर में मत पड़ना, कोना ढूंढना, कोने में खड़े होकर के और बिहारी जी को निहारना। निहारते निहारते जब ऐसा लगे कि मन शांत हो गया, उस समय कहना, हे बिहारी जी सुनो। अधिकार के साथ कहते थे, अपनी पर्सनल डायरी निकालो तुरंत अभी। उसी समय आपको प्रतीत होगा कि इन्होंने अपनी पर्सनल डायरी को निकाला। फिर ऐसा भाव करना, बोले प्यारे श्याम सुंदर, एक फेंट में तो बांसुरी है और दूसरे में सोने की कलम भी दबी भई है। उस स्वर्ण की कलम निकालो
और निकाल करके भगवान निकाल लेंगे, उस समय डायरी निकाल लेंगे और पूछेंगे बताओ अब क्या चाहते हो। तो उसी समय 2 अश्रु बिंदु इनको समर्पित करना और कहना प्यारे श्याम सुंदर इस डायरी में अब तुम हमारा नाम नोट कर लो, पर्सनल डायरी में आप नाम नोट कर लो। प्रभु हमारी आपकी बनी रहे, बनना बना रहे, बन्नी बनी रहे, इन बन्ना बनी में बनी रहे हैं, हमारी आपसे बनी रहे, इसलिए आप हमारा नाम इस डायरी में नोट कर लो। प्रभु भगवान का दर्शन ऐसे करना चाहिए। और नहीं तो हमने देखा है कि आजकल लोग परिवार के साथ जाते हैं, अब वो पति पत्नी को ढूंढ रहा है, वहां पत्नी पति को ढूंढ रही है, बच्चों को ढूंढ, इसी में ही बिहारी जी के मंदिर में धक्का लग करके कब तो भीतर घुसे और कब बाहर निकले पता ही नहीं रहता। बोलो हाँ नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा दर्शन ठीक नहीं, दर्शन तो ऐसा हो महाराज, ऐसा तमाड़ा सा चल जाए कि बाहर तक वो दर्शन रुके ही ना, इतना अद्भुत दर्शन हो। एक गोपी कह रही है, अरे उससे पूछा अरे तू कहां भटक रही है, तेरा घर तो उस दिशा में, तू इधर को भाग रही है, कहां से आई है। बोले कहा करूं, मैं अभी नंद नंदन की ड्योढ़ी से लौटी हूं, पर स्थिति कैसी हो गई है, क्या क्या देखा सारे मंजर भूल गई। क्या क्या देखा सारे मंजर, मंजर माने दृश्य, क्या क्या देखा सारे मंजर भूल गई। जब लौटी पिया की गलियों से तो अपना ही घर भूल गई। ऐसा महाराज सुने ना काहू की कही और कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ये दर्शन, और दर्शन करते समय कहो, आ मेरे प्यारे मोहना, अरे पलक ढाप तो हिले हूं और ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे हूं, ना तो ही देखन दे, ना मैं किसी को देखूं और ना तुम किसी को देखो। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। बोलो यही तो दर्शन होते हैं ना। और ऐसे भीड़ में भाग दौड़ करके आ गए, वो दर्शन नहीं है। इसलिए संत चरणागति परम आवश्यक है। आपको भैया जी हम आपको क्या कहें, जब हम बरसाना जाते थे तो प्रातःकाल 4 बजे के बेला में राधा अष्टमी के दिन वहाँ अभिषेक होता था राधा रानी का। तो अब 2 बजे से ही हम लोग लाइन में लग जाते थे कि भाई हमको दर्शन हो जाए, और धक्का मुक्की इधर उधर खूब उसमें। अब ऐसा दिखता था, अच्छा उस समय थोड़ा ह्यूमिडिटी उमस इतनी रहती थी कि हालत खराब। उस समय का समय ही ऐसा, भादों का महीना, तो हम जाते तो वहाँ खूब बाहर भी था, ऐसा लगता अरे फंस गए भीड़ में, अरे ऐसा और ऐसा। एक आध बार संत गुरुजनों के साथ गए, संत गुरुजनों ने कहा अरे अरे भैया, अब हम तो धक्का मुक्की में फंसे हुए वही देख रहे थे, लेकिन संतों ने कहा देखो देखो नवनीत, देखो देखो श्री जमुना जी पधारी हैं। वो दृष्टि में भीड़ नहीं देख रहे, एक देखो वो भी दर्शन कर रहे हैं, हम भी भीड़ में लगे हैं, वो भी भीड़ में, लेकिन हमारी और उनकी दृष्टि में कितना फर्क है। हम भीड़ को देख रहे हैं, पसीनों को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, देखो देखो श्री गंगा जी पधारी है, प्रियाजू का जन्म होने वाला है ना, तो देखो श्री जमुना जी आई है दर्शन करने। वाह, हमने कहा महाराज जी हमें तो कहीं नहीं दिख रही। वो कहते नहीं नहीं, और फिर कुछ देर बाद फिर उछल करके कहते वाह बलिहारी श्री नारद जी आ गए, नारद जी आ गए, जय देखो ब्रह्मा जी आ गए, देखो। फिर इधर देख सनकादिक भगवान खड़े हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार खड़े हैं, देखो कैसा अद्भुत आनंद है। हम लोगों को वो देवी देवता नहीं दिखते थे, लेकिन संत गुरुजनों को वो दिखते थे, आज भी दिखते हैं। इसलिए सावधान रहिए, संत सदगुरुजनों की दृष्टि से ही भगवान को देखिए, दृष्टि में आ जाएंगे। और नहीं तो महाराज हम लोग खाए पिए और आ गए, तो दर्शन ऐसा नहीं, दर्शन तो ऐसा हो कि नेत्रों में। एक सखी कह रही है होली खेलवे के बाद, ठाकुर जी से होली खेली, और होली खेलने के बाद कही अरे
धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सोह। धोए धोए हारी पद्मा कर तिहारी सोह। कढ़ गो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं। खूब धोए नेत्र पर कहा करूं अबीर जितना भर गया था होली खेलने में वो तो बाहर निकल गया, पर ये अहीर का छोरा बाहर नहीं निकलता है। जय हो, जय हो। ये नहीं निकल रहा, मैं कैसे निकालूं उसको बाहर? एक सखी कहती है, एरे चुभ गए री मेरे उर अंतर में, अरे श्याम दृगन के तीर ऐसे तीखे कि छिन छिन में मेरे रोम रोम गए चीर। एरी जतन करो कोई वैद्य बुलावो, अरे मोहे दो ऐसी अक्सीस इन घावन में बस्यो रहे नित प्रेमी श्याम अही। जय हो नित प्रेमी श्याम अही। आहा, इसमें घावों में निरंतर प्रियाजू प्रियतम बसे ही रहते हैं। जतन करो कोई वैद्य, अरे सखी ना मैं मरी ना जीती मेरे उठत कलेजे पीर। ये श्याम सुंदर पीर के रूप में विराजमान हो गए हैं। आलीरी मेरे नैना बान परी, अरे आलीरी मेरे नैना बान परी। याद है? हाँ चलो यही, फिर वो छूट जाएगा। अब इनका स्वरूप ही ऐसा है कि सुध बुध को भुला देता है। और अभी तो हम पूरी तरीके से डूबे नहीं, डूब जाएं तो फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। ये टेढ़ा है ना, टेढ़ा भीतर घुसने में बड़ा मुश्किल करता है, और एक बार घुस जाए फिर निकलना भारी हो जाता है। सखी यही उर माखन चोर गढ़े, अब कैसे निकसत ए सजनी। ये टेढ़े हुए जो, अरे टेढ़े होकर के खड़े हो गए हैं, इतने टेढ़े हैं कि बाहर ही नहीं निकलते। ऐसे श्याम सुंदर है।